तो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसका नाम है म्यूटेशन। जो म्यूटेशन जो है वो सीएसआईआर की यूनिट जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो म्यूटेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो म्यूटेशन को जो है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा जीन म्यूटेशन और दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को ही हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है इंडेल। इंडेल मतलब इंसर्शन या फिर डिलीशन। ठीक है, बेस सब्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के भी दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिशन के दो पार्ट हैं, ट्रांसवर्जन के भी दो पार्ट हैं। पहली कंडीशन ये है कि कोडोन आर नॉट चेंज, मतलब ऐसा बेस चेंज हुआ कि जिससे जो कोडोन है वो चेंज नहीं हुआ। मतलब जो पहले अगर मान लो वो ल्यूसिन को कोड कर रहा था अमाइनो एसिड, तो बेस चेंज होने के बाद में जो कोडॉन बन रहा है वो भी किसको कोड कर रहा है, ल्यूसिन को ही कोड कर रहा है। इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देते हैं साइलेंट म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन तो हुआ लेकिन जो प्रोटीन का जो फंक्शन था उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन है कोडोन आर चेंज। कोडोन क्या होगा, चेंज हो जाए। तो दो कंडीशन है इसमें भी, या तो वो स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट होगा या तो फिर किसी और कोडोन में कन्वर्ट होगा। अगर स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हुआ तो उस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देंगे क्या, नॉनसेंस म्यूटेशन। या अगर क्या हुआ कि स्टॉप कोडोन में ना चेंज होकर के वो किसी दूसरे कोडोन में चेंज हुआ, तो उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो जो कोडोन बन रहा है नया वो सेम फैमिली के अमाइनो एसिड को कोड करे, या फिर क्या करे, डिफरेंट फैमिली के अमाइनो एसिड को कोड करे। अगर सेम फैमिली का अमाइनो एसिड, जैसे मान लो पहले हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड था और जो कोडोन चेंज हुआ वो भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहा है, तो इसे हमने बोला कि सेम फैमिली के अमाइनो एसिड में चेंज हुआ। तो इस तरह के म्यूटेशन में क्या होगा कि जो प्रोटीन का फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूट्रल म्यूटेशन। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि अगर कोडोन जो है वो किसी डिफरेंट फैमिली के अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन जो है, इस म्यूटेशन में क्या होगा कि जो प्रोटीन का जो फंक्शन था वो चेंज हो जाएगा। अब देखो जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो क्या होगा कि या तो उस प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए या फिर क्या हो कि वो म्यूटेशन था पहले से वो वाइल्ड टाइप में चेंज हो जाए। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, गेन म्यूटेंट फिनोटाइप या गेन वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। गेन म्यूटेंट फिनोटाइप में क्या होगा कि वाइल्ड टाइप से वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, म्यूटेंट में। इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, या तो गेन ऑफ फंक्शन करेगी वो प्रोटीन या फिर क्या करेगी, लॉस ऑफ फंक्शन करेगी। अगर म्यूटेशन होने से उस प्रोटीन का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग नाम दिया क्या, डोमिनेंट म्यूटेशन। अगर वहीं क्या हुआ कि म्यूटेशन होने से उस प्रोटीन का फंक्शन क्या हुआ, लॉस हो गया, तो उससे हमने नाम दिया क्या, रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या है कि गेन वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। इसमें क्या है कि वो पहले म्यूटेंट था लेकिन म्यूटेशन होने से वो क्या हुआ कि वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह के म्यूटेशन को हमने नाम दे दिया क्या, रिवर्स म्यूटेशन। ये हमने डिस्कस किया बेस सब्स्टिट्यूशन को कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो इंसर्शन और डिलीशन है इसको डिस्कस करेंगे। तो इंसर्शन और डिलीशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री, मतलब जो इंसर्शन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है बेस बेसिस का, वो एक या दो, मतलब तीन या तीन के पेयर में नहीं होगा, तीन छह नौ ऐसे नहीं होगा, वो एक दो चार इस तरह से ऐड होंगे। तो उसमें नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, और दूसरी कंडीशन है मल्टीपल ऑफ थ्री। मल्टीपल ऑफ थ्री में मतलब तीन छह नौ इस तरह से इंसर्शन हो रहे हैं। ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंसर्शन या डिलीशन। जब मल्टीपल ऑफ थ्री नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा फ्रेम होता है कोडोन का, वो पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे हमने नाम दिया क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि अगर तीन के पेयर में अगर इंसर्शन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोटीन का जो फ्रेम है वो चेंज नहीं होगा। तो इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, इंसर्शन या डिलीशन। अब देखो अगर तीन का इंसर्शन हुआ, तीन बेस पेयर का, बेसिस का, तो उसमें क्या होगा कि एक अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
और एक या फिर अगर साइड में हुआ तीन कोडन जैसे ये एक साथ हैं, ए, अगर इस तरफ हो रहा है तो एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, अमाइनो एसिड और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यही क्या हुआ कि यहाँ बीच में हो रहा है तो एक अमाइनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कितने में, दो पार्ट में। ठीक है। उसी तरह से क्या है कि डिलीशन है, मान लो अगर इन तीन का डिलीशन हो गया तो एक अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर या क्या हुआ कि इसके आगे मान लो एक कोडॉन और था, मान लो CAG है, तो अगर मान लो इसके बीच से ये पोर्शन डिलीट हुआ तो दो कोडॉन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे एक अमाइनो एसिड में, या फिर फॉर्म कर सकते हैं स्टॉप कोडॉन। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग नाम देंगे क्या, इनफ्रेम म्यूटेशन। अगर नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री में इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है तो उसे हमने नाम दिया फ्रेम शिफ्ट। अगर मल्टीपल ऑफ थ्री में हो रहा है तो उसे हमने नाम दिया इनफ्रेम म्यूटेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होते हैं। तो इसमें हमें चार कैटेगरी में, हम चार टाइप से हम इसको पढ़ेंगे। पहला है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। वहीं पर क्या है कि जो न्यूमेरिकल म्यूटेशन है इसको हम लोग दो पार्ट में मेनली डिवाइड करेंगे, एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी और डबल टेट्रासोमी हो सकता है। ठीक है। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, क्रोमोसोम, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा होगा। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होगा कि मान लो जैसे मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया, डबल मोनोसोमी मतलब दो, और उसी तरह से नलीसोमी। और जो पॉलीप्लॉइडी है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को हम लोग दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइडी और पॉली ऑटो ट्रिप्लॉइडी, और दूसरा है हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी। ये है हमारा बेसिक मतलब म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बेस सब्स्टिट्यूशन, इंडेल क्या है, इंसर्शन क्या है, डिलीशन क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या है, न्यूमेरिकल म्यूटेशन क्या है, ये सारा हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।